दुनिया में बिना किसी कमाते पुरुष के जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है और ख़ास करके किसी गृहिणी के लिए ये बात कुछ महीना पहले ही विधवा हुई कमला ने से बेहतर कौन जान सकता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी से आज हमें बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाली है और इस जानकारी से हम अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हम या जानकारी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसको हम आज समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। तो दोस्तों, एक समय की बात है, जो है कमला नाम की एक औरत अपने पति के साथ बहुत खुशी से रहती थी। उसका जीवन बहुत अच्छे से बीतता था। उसका जीवन ऐसा था, उन दोनों ने बैठ के तरह तरह के विचार बनाए थे, तरह तरह के प्लान बनाते थे कि हम आगे चल के अपने बच्चों का भविष्य किस तरह से बनाएंगे, अपने बच्चों को हम कैसी शिक्षा देंगे, उन्हें किस तरह से हम उन्हें अच्छी नौकरी दिलवाएंगे। ये सारी वो लोग अपना विचार विमर्श करके ये बातें करते थे हमेशा। लेकिन दुनिया को कुछ और मंजूर था, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। उसके जीवन में क्या लिखा था ये किसी को नहीं पता होता है, या हमारे जीवन में आगे कब कौन सी घटनाएं घटेगी हमें खुद नहीं पता होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ समय के बाद कार एक्सीडेंट में पति की मृत्यु के बाद कमला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कमला को 2 बेटियां थी, जिसका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग थी, जो कुछ ही महीनों में अब शून्य होने को आई थी। भगवान जैसे उनकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुला था, क्योंकि वो देखकर उसके पास एक ही कमाई का जरिया था, वो थी उसकी गाय। पर अब वो भी बीमार हो चुकी थी। उसके पास एक गाय थी, उसी गाय से वह अपना पालन पोषण करती थी, उसका दूध निकालती थी और उस दूध को बेचती थी। कमला को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब आने वाला समय कैसे गुजरेगा, हम कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे मैं अपने दोनों बच्चियों को खाना खिला पाऊंगी और कैसे उसका जो है कपड़े और उसकी खर्चा, फीस की खर्चा का कैसे हम स्कूल में दे पाऊंगी। उसे दिन रात यही चिंता सताती थी। कमला का चेहरा मुरझा रहा था, जो साफ साफ देखा जा सकता था। लोग देख करके यही कहते थे, कमला कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी, कैसे उसे शिक्षा देगी। कमला के कई सारे पड़ोसी थे, मगर वह सिर्फ नाम के थे। किसी ने भी अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभाया था। इनमें से एक पड़ोसी टीचर थे, जो कमला की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ थे। एक दिन इस टीचर ने कमला को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो कमला, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद भी कर दूं तो दुख भी इससे तुम्हारा कोई भला नहीं हो पाएगा। तुम्हें हमेशा जो है अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अगर तुम्हें अपनी परिस्थितियां बदलनी है तो तुम्हें खुद ही इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, खुद ही तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा, खुद ही तुम्हें दुनिया में कुछ ऐसे करके दिखाना पड़ेगा जिससे एक मिसाल बन जाए। कमला ने बड़ी निराशा भरी आवाज में पूछा, भला मैं कर ही क्या सकती हूँ, मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। टीचर ने कहा, नहीं कमला, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो। बस इस काम को अपना मन लगा के जितना ज़्यादा कर पाओगी उतना यह काम करो। इसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे जैसे कि चाय का खर्चा कम कर दो। इसकी बजाय तुम लोग दलिया का पानी उबाल कर पी सकते हो। इससे चाय से होने वाले नुकसान से भी बचोगे और दलिया का पानी जो सेहत के लिए अच्छा होता है, ये तुम्हें और कई बीमारियों से भी बचाएगा। और इस तरह से तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने लिए फिर से गाय खरीद सकती हो और अपनी पत्नी
अपने जो है रुकी हुई जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे थोड़े थोड़े और पैसे इकट्ठे करो। एक गाय से 2 गाय होगी, 2 गाय से 3 गाय होगी और तुम अपना जीवन यापन कर सकती हो। कमला को यह भले शिक्षक की बात में कुछ दम लगा, उसने वैसे ही किया जैसे इस टीचर ने बताया था। अब कमला थोड़ा थोड़ा अपने खर्चे रोक करके, जैसे 2 टाइम खाना है तो 1 टाइम खाना खा के 1 टाइम पानी पी के वह अपना जीवन यापन करने लगी। वह कभी किसी फालतू की चीज़ों पे खर्चा नहीं करती थी। जो भी कपड़े की शौक होती थी, वो कपड़े की शौक को उसने बंद कर दिया। अब वह धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करने लगी। अब उस पैसे इकट्ठा करके उसने 2 गाय किया। अब वो 2 गाय से जो दूध होता था, उस दूध से वह तरह तरह के चीज़ बनाती थी, जैसे पनीर भी बना के बेचने लगी और दूध भी बेचने लगी, क्योंकि इसे खाना बनाने बहुत अच्छा आता था। अब धीरे धीरे इसके जो है आमदनी बढ़ती गई और इस तरह से उसने 3 गाय किया। 3 गाय से भी वह 4 गाय। अब आगे चल के उसने कुछ सरकार की स्कीमें चल रही थी गौ पालन पर। उसने सरकार की इस स्कीमों का फ़ायदा उठाते हुए उसने 1 गाय का जो है 4-5 गाय और बढ़ा ली। इस तरह से उसके बाद 10 गाय हो गई और उसके घर अच्छे से दूध का उत्पादन होने लगा। धीरे धीरे कमला ने एक डेयरी फार्म का स्थापना की और वह उसकी अपनी आमदनी बढ़ाती गई। अब वह अपने बच्चों को शिक्षा के खर्चे भी निकालने लगी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देने लगी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और लोग देखते ही देखते कहने लगे, हो तो कमला जैसा। कमला ने किस तरह से अपने बच्चों का, अपना जीवन किस तरह से उसने स्टैंड किया। हर एक विधवा स्त्री को सीखना चाहिए, हर वो असहाय आदमी को सीखना चाहिए, जब उसके रास्ते चारों तरफ से बंद हो जाए। इस तरह से कमला ने एक गाय का पालन शुरू करके एक गाय से अपना जीवन यापन किया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उसे अच्छे संस्कार दिए। उन बेटियों को उसी गाय से शादी वगैरह करके वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह से जीवन आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं या उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी, आपको भी लगता है कि कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसी औरत है जो अपने जीवन से हताश हो गई है, तो दोस्तों कहानी ज़रूर शेयर करें। इस कहानी से उन्हें ज़रूर कुछ प्रेरणा मिलेगी और वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने जीवन में कुछ एस्टेब्लिश कर सकती हैं, जिससे उनका जीवन भी खुशियों से भर जाए। हमारा आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हर एक अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में कुछ अलग करें, कुछ अलग करके दिखाएं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कहानी में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम।